हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच.डी. ओरायन। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी टी.एस. गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से बुक 2 चैप्टर 9 कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ डिबेंचर्स। और अभी हम पढ़ेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स विथ टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब होता क्या है? रिडम्पशन का मतलब होता है जब कंपनी डिबेंचर्स के अमाउंट वापस कर देती है इन्वेस्टर को, उसे कहते हैं रिडम्पशन। इसका मतलब ये है कि क्योंकि डिबेंचर तो एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, डिबेंचर्स इशू होते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसके बाद उसका पैसा कंपनी इन्वेस्टर्स को वापस कर देती है। लेकिन जितने दिनों तक वो अमाउंट कंपनी यूज़ करती है उतने दिनों तक कंपनी उन डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट देते रहती है, और ये इंटरेस्ट 6 मंथली या ईयरली हो सकता है। जब कंपनी डिबेंचर वापस करती है तो उस समय कुछ कंडीशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि कंपनी इशू करती है डिबेंचर तो वो पार में कर सकती है या प्रीमियम में या डिस्काउंट में। उसी तरीके से जब कंपनी अमाउंट वापस करती है उसको कहते हैं रिडम्पशन। रिडम्पशन के समय भी कंपनी या तो पार में कर सकती है या प्रीमियम में या डिस्काउंट में। तो ये कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार, या इशूड एट पार, रिडीम्ड एट प्रीमियम, या रिडीम्ड एट डिस्काउंट। सो इस तरीके से हम देखें तो ये कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, जैसे इनका कॉम्बिनेशन इशूड एट पार, रिडीम्ड एट प्रीमियम या रिडीम्ड एट डिस्काउंट। उसी तरीके से इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट पार, रिडीम्ड एट प्रीमियम और रिडीम्ड एट डिस्काउंट। उसी तरीके से इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार, रिडीम्ड एट प्रीमियम और रिडीम्ड एट डिस्काउंट, ये हो सकता है। और कंपनी ये पहले से ही बता देती है कि रिडम्पशन के समय में पार या प्रीमियम या डिस्काउंट में कौन सी कंडीशन रहेगी। यहाँ अगर पार में कर रही है कंपनी तो यहाँ पर कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा कंपनी को रिडम्पशन के समय, लेकिन अगर प्रीमियम में कर रही है तो कंपनी को लॉस हो रहा है। जैसे मान लीजिए 100 रुपीज़ का डिबेंचर है और 100 रुपीज़ में रिडीम हो रहा है, तो कंपनी ने 100 रुपीज़ लिए थे और 100 रुपीज़ रिडीम करने के समय भी वापस कर दिए, तो कंपनी का कोई लॉस नहीं है। उसी तरीके से लेकिन अगर 100 रुपीज़ में कंपनी ने इश्यू किया था एट पार और दे रही है कंपनी 110 रुपीज़, मतलब यहाँ पर कंपनी को 10 रुपीज़ का लॉस है। तो यहाँ पर जो 10 रुपीज़ का लॉस है, इसी लॉस को हमको अकाउंट्स में जगह देना है, क्योंकि अकाउंट्स का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म, इसके हिसाब से एक्सपेक्टेड लॉसेस आर टू बी रिकॉर्डेड, बट एक्सपेक्टेड गेन्स और प्रॉफिट्स आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम आता है। एक्सपेक्टेड लॉस को हमें रिकॉर्ड करना है। सो कंपनी ने डिबेंचर इशू किया था 100 रुपीज़ में, जो कि फेस वैल्यू है, और रिडीम करते समय 100 रुपीज़ से ज़्यादा में कंपनी ने रिडीम किया। इसका मतलब जितने भी ज़्यादा में फेस वैल्यू के कंपैरिजन में जितना भी ज़्यादा अमाउंट कंपनी दे रही है वो लॉस है, और इस लॉस को हमें रिकॉर्ड करना है। लेकिन अगर कंपनी ने 100 रुपीज़ का डिबेंचर फेस वैल्यू में इशू किया और डिस्काउंट में कंपनी उसे रिडीम कर रही है, मतलब मान लीजिए उसे 90 रुपीज़ में कंपनी रिडीम कर रही है, तो यहाँ पर गेन हो रहा है कंपनी को 10 रुपीज़ का, और इस गेन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जबकि लॉस को रिकॉर्ड करेंगे। सो यही एक बात है जो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि एक्सपेक्टेड लॉस को रिकॉर्ड करना है, लेकिन एक्सपेक्टेड गेन को इग्नोर करना है। अब यहाँ ये तो भविष्य में होने वाली बात है, ये लॉस वगैरह। ये जो इश्यू और रिडम्पशन के समय पीरियड होता है, मान लीजिए वो 5 ईयर्स है, 5 ईयर्स के बाद कंपनी रिडीम करने वाली है, लेकिन इश्यू के समय ही हमें इस लॉस को एकोमोडेट करना है। इश्यू की एंट्री के समय ही हमें इस लॉस को
एकोमोडेट करना है। रिडम्पशन के समय वाली बात जो है वो रिडम्पशन के समय होगी, उस समय इश्यू के समय किया हुआ जर्नल एंट्री से ही हम रिडम्पशन की एंट्री को फ्रेम करेंगे। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स, और इशू के समय ही हमें इस लॉस को, एक्सपेक्टेड लॉस को एकोमोडेट करना है। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। हमें हमेशा लॉस जो है वो फेस वैल्यू से कंपेयर करना है, ना कि डिस्काउंटेड अमाउंट से, ना तो प्रीमियम अमाउंट से। हमें हमेशा लॉस फेस वैल्यू से कंपेयर करना है कि कंपनी ने रिडम्पशन के समय फेस वैल्यू से कितना अमाउंट ज़्यादा पे किया, रिडीम किया। सो फेस वैल्यू यहाँ पर मेन बेस रहेगा जिससे कि हम लॉस कैलकुलेट करेंगे। सो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स विथ टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, क्वेश्चन नंबर 30, जर्नलाइज द फॉलोइंग। हमें इश्यू के समय, डिबेंचर जब इश्यू हो रहा है उस समय का जर्नल एंट्री करना है, लेकिन कंडीशन हमको रिडम्पशन के समय का लगाना है। यहाँ पॉइंट ए में लिखा है अ डिबेंचर इश्यूड एट ₹95 पेएबल एट ₹100। यहाँ नीचे पढ़ेंगे द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज़ ₹100 इन ईच ऑफ द अबाव केसेस। सो कंपनी का डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 है और कंपनी ने उसे 95 रुपीज़ में इशू किया था, मतलब 5 रुपीज़ डिस्काउंट में इशू किया था। सो इशू करते समय 95 रुपीज़ कंपनी ने लिया, लेकिन रिडीम करते समय कंपनी ने 100 रुपीज़ वापस किया। यहाँ पर 5 रुपीज़ जो है वो डिस्काउंट का है। हमको तो फेस वैल्यू से कंपेयर करना है। सो 100 रुपीज़ से कंपेयर करेंगे, 100 रुपीज़ रिडम्पशन के समय, ये इशू के समय, ये रिडम्पशन के समय। तो यहाँ पर कोई भी लॉस नहीं हुआ। यहाँ जो लॉस है वो डिस्काउंट ऑन इशू का लॉस है, डिस्काउंट है, लेकिन रिडम्पशन वाला यहाँ पर कोई भी लॉस नहीं है। लेकिन सेकंड केस में डिबेंचर्स इशूड एट 95 रीपेएबल एट 105, यहाँ पर भी कंपनी ने 100 रुपीज़ के डिबेंचर को 95 रुपीज़ में इशू किया, लेकिन वापस करते समय कंपनी ने 100 रुपीज़ फेस वैल्यू है उससे ज़्यादा 5 रुपीज़ दिया। अब यहाँ पर दो लॉस हैं, एक इशू के समय का डिस्काउंट है और दूसरा रिडम्पशन के समय का प्रीमियम है। तो टोटल लॉस कितना हो गया? टोटल लॉस 10 रुपीज़ का हो गया। हमें यहाँ पर इस लॉस को, जो रिडम्पशन के समय कंपनी प्रीमियम का दे रही है, इस लॉस को भी इशू के समय वाली जर्नल एंट्री में एकोमोडेट करना है। उसी तरीके से थर्ड केस में अ डिबेंचर इशूड एट 100, डिबेंचर है ही 100 रुपीज़ का, फेस वैल्यू उसका 100 है, लेकिन उसे कंपनी 100 + 5 मतलब 105 रुपीज़ में रिडीम कर रही है। तो ये जो 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे रही है कंपनी रिडम्पशन के समय, ये लॉस है और इसी लॉस को हमें एकोमोडेट करना है। सो इसके लिए एक जर्नल एंट्री हमें इश्यू के समय डालनी पड़ेगी साथ में। लेट अस सी द जर्नल एंट्री। So solution 30 in the books of a company, journal entries. Condition 1, a debenture issued at ₹95 repayable at ₹100। यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिए कि फेस वैल्यू डिबेंचर का 100 रुपीज़ है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, फेस वैल्यू इज़ ₹100। अब कंपनी इश्यू कर रही है, हमें तो इश्यू के समय की ही एंट्री करना है, रिडम्पशन तो अभी पढ़ नहीं रहे हैं हम। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जब कंपनी लम सम अमाउंट लेती है तब डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट खोलना रहता है। बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड। अब इसे ट्रांसफ़र करेंगे। सो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, फिर डिस्काउंट आ गया है, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट भी डेबिटेड टू डिबेंचर अकाउंट।
कंपनी ने 95 रुपीज़ एप्लीकेशन में लिया क्योंकि 5 रुपीज़ डिस्काउंट का था और हर डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपीज़ था। बीइंग ट्रांसफर्ड टू डिबेंचर अकाउंट issued at discount. That is the solution. So point B, a debenture issued at rupees 95 repayable at 105. यहाँ पर डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, कंपनी ने डिस्काउंट में इशू किया है लेकिन रिडम्पशन के समय प्रीमियम है। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि इशू कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कंपनी ने 95 रुपीज़ लिया। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब इसे ट्रांसफ़र करेंगे। सो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड ₹95। फिर क्योंकि 95 रुपीज़ में कंपनी ने इशू किया है, 100 रुपीज़ फेस वैल्यू है, तो 5 रुपीज़ डिस्काउंट है। सो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, क्योंकि ये डिस्काउंट भी लॉस होता है इसलिए ये भी डेबिट 5 रुपीज़ से। और टू डिबेंचर अकाउंट 100 रुपीज़। ये तो सिंपल एंट्री है जो हम करना जानते हैं, यही एंट्री पास होती है। अगर रिडम्शन का कंडीशन नहीं लिखा होता तो यही वो एंट्री हमें पास करना था, लेकिन हमें यहाँ पर रिडम्शन के प्रीमियम को भी एडजस्ट करना है क्योंकि ये प्रीमियम जो है ये लॉस है, फेस वैल्यू से ज़्यादा है। कंपनी के डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है लेकिन रिडम्शन के समय कंपनी 105 रुपीज़ दे रही है। सो ये 5 रुपीज़ लॉस है और इसे हमें रिकॉर्ड करना है, तो उसको क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये लायबिलिटी है 5 रुपीज़। क्योंकि जब कंपनी, अभी तो इशू का समय है, जब कंपनी रिडीम करेगी डिबेंचर को तब वो पेमेंट करेगी, तो तब तक के लिए ये लायबिलिटी हम उसको क्रिएट कर रहे हैं। सो टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन, प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिबेंचर 5 रुपीज़। और ये प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिबेंचर ये लायबिलिटी है क्योंकि जब मैच्योर होगा पीरियड तब कंपनी इसे पेमेंट करेगी, लेकिन ये आज तो हमारे लिए लॉस है इसलिए इस लॉस को हम डेबिट करेंगे। सो यहाँ लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डेबिटेड, और ये 5 रुपीज़। यहाँ पर डिस्काउंट भी लॉस है और ये रिडम्शन, प्रीमियम ऑन रिडम्शन ये भी लॉस है। इन दोनों को मर्ज करके भी 10 रुपीज़ लिखा जा सकता है और अकाउंट खोल सकते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ऐसा लिखने से भी सही है। बीइंग ट्रांसफर्ड टू डिबेंचर अकाउंट एंड प्रीमियम ऑन रिडम्शन रिकॉर्डेड। Now point C, a debenture issued at ₹100 repayable at 105। यहाँ कंपनी ने एट पार इशू किया है लेकिन रिडीम करते समय कंपनी प्रीमियम दे रही है। सो ये 5 रुपीज़ प्रीमियम जो है ये कंपनी के लिए लॉस है और इसी लॉस को इशू ऑफ डिबेंचर के समय हमें शो करना है। सो पहले इशू करेंगे तो पहले एप्लीकेशन रिसीव कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 100 रुपीज़। बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड। अब इसे डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। सो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड
टू डिबेंचर अकाउंट, 100 रुपीज़ 100 रुपीज़। ये वो सामान्य जर्नल एंट्री है जो हम विदाउट कंडीशन ऑफ रिडम्पशन अगर हम करते हैं तो यही एंट्री करते। लेकिन यहाँ पर स्पेशल बात यह है कि हमें लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को रिकॉर्ड करना है जो कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एक लायबिलिटी है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लायबिलिटी है, इसलिए वो क्रेडिट होगा। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कितने रुपीज़ की लायबिलिटी क्रिएट हो रही है? 5 रुपीज़ की क्रिएट हो रही है। और ये 5 रुपीज़ जो कंपनी एक्स्ट्रा देने वाली है ये लॉस है, तो इसे डेबिट में लिखेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डेबिटेड 5 रुपीज़। अब नरेशन, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड एंड प्रीमियम on redemption recorded. So let us see the next question. Question number 31. Pass journal entries in the following cases. A. Rohit issued rupees 40,000 12% debentures at a premium of 5% redeemable at par. यहाँ डिबेंचर्स का फेस वैल्यू ही 40,000 है। द नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं ये नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, और जितने का भी हो, 10 रुपीज़ का हो, 1000 का हो या 100 का हो, उन डिबेंचर्स का फेस वैल्यू 40,000 ही है। पॉइंट बी, विराट लिमिटेड इशूड 40,000 रुपीज़ 40,000 12% डिबेंचर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% रिडीमेबल एट पार। पॉइंट सी, राहुल लिमिटेड इशूड rupees 40,000 12% debentures at par redeemable at a premium 10%. Point D, Prithvi Limited issued rupees 40,000 12% debentures at a discount of 5% and redeemable at 5% premium. And point E, Shikhar Limited issued rupees 40,000 12% debentures at a premium of 10% redeemable at 110%. So ये सब अलग अलग कंपनीज़ हैं, यू सी, रोहित, विराट, सब अलग अलग हैं। सो सब के अलग अलग बुक्स में हमें बनाना पड़ेगा, और लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन इन डिटेल इन सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 31 इन द बुक्स ऑफ रोहित लिमिटेड। पॉइंट ए, issued rupees 40,000 12% debentures at a premium of 5% redeemable at par। मतलब यह है कि कंपनी ने इशू करते समय 5% एक्स्ट्रा लिया, लेकिन रिडीम करते समय फेस वैल्यू ही वापस किया। तो यहाँ पर कोई भी लॉस कंपनी को नहीं हो रहा है, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी नहीं है, एक्सपेक्टेड लॉस भी नहीं है, और प्रीमियम ऑन इशू जो है वो तो गेन है ही। सो लेट अस रिकॉर्ड इट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहाँ पर आएगा अमाउंट 40,000 इंटू 105%, ये हो गया 42,000, क्योंकि कंपनी प्रीमियम में इशू कर रही है और पूरा पैसा एक साथ ले रही है। बीइंग एप्लीकेशन विथ प्रीमियम रिसीव्ड। अब इसे ट्रांसफ़र करेंगे। सो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट debited to 12% debenture account and to premium securities premium reserve. So 42,000, then 40,000 and then 2,000.
ये जो 2000 है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, ये कंपनी का गेन है, ये प्रॉफिट है, कंपनी का फ़ायदा है। और लेकिन यहाँ पर ही हम लिखते हैं रिडम्पशन का प्रीमियम, और वो लॉस होता है, लेकिन ये इशू का प्रीमियम जो है ये कंपनी के लिए ठीक है। बीइंग ट्रांसफर्ड। नाउ सेकेंड पॉइंट, issued rupees 40,000 12% debentures at a discount of 10% redeemable at par. So बैंक अकाउंट डेबिट, इशू के समय की एंट्री कर रहे हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। टेन परसेंटेज डिस्काउंट में इशू हो रहा है, मतलब 40,000 के डिबेंचर्स जो है वो 90% में इश्यू हो रहा है। सो 90% कितना होगा, 36,000। बीइंग रिसीव्ड एप्लीकेशन। अब इसे ट्रांसफ़र करेंगे। सो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 36,000। क्योंकि इशू के समय 10% डिस्काउंट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, लॉस होता है डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड। ये कैसे, 40,000 रुपीज़ के फेस वैल्यू में 10% डिस्काउंट है, मतलब 4,000 का डिस्काउंट, और 12% डिबेंचर 40,000। क्योंकि रिडम्पशन पार में हो रहा है इसलिए कोई भी एक्सपेक्टेड लॉस नहीं है जिसे हम रिकॉर्ड करें। सो सिंपल एंट्री होगी बीइंग ट्रांसफर्ड। नाउ पॉइंट सी, issued rupees 40,000 12% डिबेंचर्स एट पार रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। यहाँ पर लॉस है क्योंकि रिडम्पशन के समय में प्रीमियम है। रिडम्पशन के समय में जब प्रीमियम होता है तभी वो एक्सपेक्टेड लॉस है और उसके लिए स्पेशल एंट्री करनी है, और बाकी समय में जैसे कि डिस्काउंट है या एट पार है तो उसमें कोई लॉस नहीं होता है। सो पहले एप्लीकेशन मिलेगा, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इशूड एट पार है, सो 40,000 ही लिखेंगे यहाँ। बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड। अब इसे ट्रांसफ़र करेंगे। सो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज हो जाएगा। डेबिटेड टू 12% डिबेंचर अकाउंट। यहाँ पर आएगा 40,000 और 40,000। ये वो एंट्री है जिसमें हमने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को नहीं लिखा है, लेकिन ये तो हमें लिखना है क्योंकि ये कंपनी को पहले से ही पता है कि वो रिडीम करेगी उस समय प्रीमियम पे करेगी। सो इशू के समय ही हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। और ये जो प्रीमियम है ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी है क्योंकि ये रिडम्पशन का प्रीमियम है, और ये लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे टू प्रीमियम ऑन 12% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 12% डिबेंचर। 10% मीन्स 4,000 रुपीज़ कंपनी के लिए लॉस है, और इस लॉस को हम डेबिट करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। इस तरीके से हमें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को एकोमोडेट करना है इशू के समय वाली एंट्री में। बीइंग ट्रांसफर्ड एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन recorded।
नाउ पॉइंट डी, इशूड ₹40,000 12% डिबेंचर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। अब इस पॉइंट में दो लॉस हैं। एक तो कंपनी इशू के समय 5% डिस्काउंट दे रही है, वो लॉस है ही, लेकिन रिडम्पशन के समय भी कंपनी 5% अमाउंट ज़्यादा दे रही है और ये भी लॉस है। तो इन दोनों ही को हमें इशू के एंट्री के समय लिखना है। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इश्यू के समय कंपनी 5% कम ले रही है। सो 40,000 का 5% होता है 2,000। सो 2,000 लेस मिलेगा हमें। 40,000 फेस वैल्यू है, उसमें 5% लेस कर देंगे 2,000, 38,000 रुपीज़ कंपनी रिसीव करेगी। बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड। अब इसे ट्रांसफ़र करेंगे। सो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अकाउंट डेबिटेड 38,000 और डिस्काउंट है तो इसे भी लिखेंगे डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, अकाउंट डेबिटेड 2,000 और लिखेंगे टू 12% डिबेंचर अकाउंट 40,000। ये तो एक नॉर्मल एंट्री है जो हमें करना है, लेकिन यहाँ पर हमें रिडम्पशन के प्रीमियम को भी लिखना है क्योंकि वो एक्सपेक्टेड लॉस है फ्यूचर का। जब कंपनी रिडीम करेगी तो 5% अमाउंट एक्स्ट्रा देगी, फेस वैल्यू से 5% एक्स्ट्रा, मतलब इसी 40,000 का 5% मतलब 2,000 रुपीज़ और देगी। सो इसे हम लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। टू 5% है 40,000 का 5%, यहाँ लिख सकते हैं हम 40,000 का 5% 2,000। और ये एक लाइबिलिटी है इसलिए ये क्रेडिट हुआ है, लेकिन ये एक लॉस है इसलिए इसको डेबिट में भी लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, भी डेबिट होगा 2,000। यहाँ पर दो लॉस है, एक तो डिस्काउंट ऑन इश्यू है और दूसरा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। इन दोनों को मर्ज करके एक अकाउंट 4,000 रुपीज़ से भी लिख सकते हैं और उसमें हमको अकाउंट खोलना होगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, मतलब डिस्काउंट को ना लिख करके सिर्फ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर लिखें और अमाउंट लिखें 4,000। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन recorded. So this is the solution. Now last point of the question, issued rupees 40,000 12% debentures at a premium of 10%, redeemable at 110%। मतलब यहाँ कंपनी प्रीमियम पर इशू कर रही है और प्रीमियम तो कंपनी के लिए फ़ायदा है जब इशू करती है तब का, लेकिन रिडम्पशन के समय का प्रीमियम कंपनी के लिए लॉस है और दोनों ही 10% है। मतलब फेस वैल्यू 40,000 का 10% प्रीमियम इशू के समय है और इसी फेस वैल्यू का 10% प्रीमियम जो है वो रिडम्पशन के समय है, लेकिन रिडम्पशन के समय वाला प्रीमियम जो है वो कंपनी के लिए लॉस है। सो पहले एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। $40,000 पर 10% और कंपनी प्रीमियम का ले रही है, मतलब बैंक में 44,000 रिसीव होगा। बीइंग एप्लीकेशन मनी विथ प्रीमियम रिसीव्ड। अब इसे ट्रांसफ़र करेंगे। सो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज हो जाएगा।
टू 12% डिबेंचर अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, इसी 44,000 में 40,000 जो है वो तो फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर है और 4,000 प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है। ये कंपनी के लिए लॉस नहीं है, ये कंपनी के फ़ायदा की बात है कि कंपनी अपने डिबेंचर्स को ऊंची कीमत पर बेच पाती है। लेकिन रिडम्पशन के समय का भी कंडीशन है 10% प्रीमियम। सो इसे लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये भी 10% है, मतलब 40,000 का 10% इस 4,000, और लेकिन ये कंपनी के लिए लॉस है, तो इसे डेबिट में लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, अकाउंट डेबिटेड 4,000। इस तरीके से डेबिट और क्रेडिट अमाउंट जो बराबर हो गया, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड and premium on redemption recorded. So this is the solution. I hope that you are understanding the concept very well, and if you are having any doubt you can ask it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.